हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुमन और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। प्रेग्नेंट होने के लिए कितनी बार सेक्स करें? एक बार, दो बार, तीन बार? रात में करें या दिन में करें? कब बेटर रिजल्ट आएगा? 6 महीने से ट्राई कर करके थक चुके हैं। टेंशन से रात भर नींद नहीं आ रही है। घर वाले का, फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कब बेबी कंसीव होगा? सब यही क्वेश्चन पूछते हैं, कब गुड न्यूज़ मिलेगा? हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं। ऐसे में बेबी कंसीव कैसे होगा? सबसे पहली बात, आपको ध्यान देना है। अगर आपकी पीरियड साइकिल बिल्कुल रेगुलर है, आपका बॉडी मास इंडेक्स BMI ठीक ठाक है, आपका USG का रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड में आपका यूट्रस, ओवरी, फ्लोपिंग ट्यूब सब कुछ ठीक ठाक है, आपकी पीरियड की साइकिल ठीक है, आपके हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट ठीक ठाक है, तो बिल्कुल आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी, 1 महीने के अंदर ही हो जाएगी। कैसे? चलिए मैं इस वीडियो में आपको आंसर करती हूँ और लास्ट में एक टिप बताने वाली हूँ जिससे कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। कब वो मैजिकल टाइम है जब आप बेबी को कंसीव कर सकते हैं? यानी कि पूरी महीने में वो मैजिकल टाइम कौन सा है जब बेबी कंसीव हो जाएगा? सबसे पहली बात तो आप पीरियड को डे 1 मान करके अपनी पीरियड की साइकिल को देखिए। 28 दिनों का है, 30 दिनों का है, 32 दिनों का है, वो कितने दिनों का है? नेक्स्ट वाला पीरियड फिर आपका डे 1 है। तो अगर आपकी पीरियड की साइकिल 30 दिनों की बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि 15वां दिन आपका ओवुलेशन होगा। तो 15वां दिन जिस दिन आपका ओवुलेशन हो रहा है, उस दिन आपको 2 से 5 दिनों के लिए आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। आप ओवुलेशन को अच्छे से ट्रैक करेंगी तो आप प्रेग्नेंट अच्छे से हो पाएंगी, यानी कि फर्टाइल डेज आपको देखना है कि आपका कौन सा। अगर आप गलत टाइम पे ट्राई करती हैं, 6 महीने साल भर से आप ट्राई करेंगे, आपके हस्बैंड बाहर रहते हैं, वो छुट्टी पे आते हैं घर, उस दिन आपका ओवुलेशन नहीं होता, तो वो गलत टाइम पे आप ट्राई करके प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो आपको सबसे पहले तो सही टाइम पे ट्राई करना है। रात में करना है कि दिन में करना है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ आगे। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं। अगर आपने कुछ दिनों से सेक्स नहीं किया है और आप चाहती हैं कि फर्टाइल वाले डेज को ही सेक्स करें, तो ऐसे में आप अपना ओवुलेशन टाइम, फर्टाइल डेज मिस कर जाएंगी। तो आपको ऐसे भी नहीं करना है कि आप लंबे समय तक आपने सेक्स नहीं किया है, आप उसी दिन सेक्स करेंगे तो बेबी कंसीव हो जाएगा, ऐसा भी नहीं करना है। आप अपने ओवुलेशन को अच्छे से ट्रैक कीजिए, क्योंकि मेल बॉडी से जो स्पर्म रिलीज होता है इंटरकोर्स के बाद, वो 2 से 5 दिनों तक जिंदा रहता है, और फीमेल बॉडी के अंदर एक जो है वो ओवुलेशन के बाद 12 से 24 घंटे तक जिंदा रहती है। तो आपको ओवुलेशन से 1 दिन पहले और ओवुलेशन के 2 दिन बाद, यानी कि टोटल आपको 4 से 5 दिन को अच्छे से यूज़ करना है। यानी कि आपके हस्बैंड अगर बाहर रहते तो आपको ये डेट को कैलकुलेट करके आप उनको छुट्टी पे बुला लीजिए, और आप लोग दोनों साथ में रहते हैं तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप लोगों को ध्यान देना है। और एक बात सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप डिप्रेशन में रह करके, आप टेंशन ले करके सेक्स करके आप बेबी कंसीव नहीं कर सकती हैं। और आप ये सोच रही हैं कि कितनी देर तक लेटे रहना है और कितने आधा घंटा 1 घंटा अगर आपने अपने आप को तकलीफ़ दे करके आप लेटी हुई सेम पोजीशन में, तो ये गलत है। आप 10 से 12 मिनट, 15 मिनट बहुत ज़्यादा इनफ है। आप उसके बाद यूरिन पास करने के लिए जा सकती हैं। अगर आप लंबे समय से ट्राई कर रही हैं, आपको नहीं हो रहा है बेबी कंसीव, तो आप सोच रहे हैं कि कौन सा पोजीशन बेस्ट रहेगा, तो सबसे पहली बात, इसके लिए कोई ऐसा प्रॉपर पोजीशन नहीं है कि जिसमें आप ट्राई करेंगी तो ये आपका बेस्ट पोजीशन रहेगा। आप किसी भी पोजीशन में ट्राई करेंगी तो बेबी कंसीव हो सकता है। और एक सवाल, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, रात में सेक्स करने से बेबी जल्दी कंसीव होगा या दिन में सेक्स करने से बेबी जल्दी कंसीव होगा? तो इसका आंसर, सबसे अच्छी बात है कि रात में अगर आप सेक्स कर रहे हैं तो आप टेंशन में है, पूरे दिन का थकान है, आपको वर्क, काम, प्लेस का टेंशन है, एक बेबी कंसीव नहीं हो रहा इसका टेंशन है। ये आप रात में नहीं करके, अगर आप मॉर्निंग पूरी नाइट में अच्छी सी स्लीप लेने के बाद आप मॉर्निंग में एकदम बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं और स्पर्म की क्वालिटी भी बेटर हो जाती है। अगर आप मॉर्निंग और नाइट के बीच में अगर पर्सनली मुझसे पूछें तो मैं मॉर्निंग की सलाह दूंगी, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है, क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, आप बिल्कुल सो के उठ के बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं ना,
दिन भर का थकान, रात में जो जितना भी टेंशन है आपको सुबह उठ करके कुछ देर के लिए आपको वो फील नहीं होता है, तो वो सबसे अच्छा रिजल्ट रहेगा। मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट फॉर इंटरकोर्स। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्स के टाइम पे अगर ऑर्गेज़म होगा तो बेबी जल्दी कंसीव हो जाएगा? तो हाँ, इसका आंसर है हाँ। उस टाइम पे बेनिफिट मिलता है स्पर्म को अंदर जाने पे और इससे बेबी जल्दी कंसीव हो जाता है, क्योंकि सेक्स को अगर आप इंजॉय करेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा, स्ट्रेस नहीं रहेगा, तो स्पर्म अच्छी क्वालिटी का रहेगा और बेबी जल्दी से कंसीव हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात सलाह मैं आपको देना चाहूँगी, ओरल सेक्स आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि मुंह से जो सलाइवा निकलता है वो वाइजना के पीएच को थोड़ा सा इफ़ेक्ट कर देता है, इनबैलेंस कर देता है, तो स्पर्म को अंदर जाने में ट्रैवल करके थोड़ा वहाँ पे दिक्कत होगा, तो आप ओरल सेक्स नहीं कीजिए। और लास्ट में मैं आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स एक बताने वाली थी। प्रेगनेंसी के लिए लंबे समय से प्लान कर रहे हैं, आपने सब कुछ सही किया है, सब कुछ आपका सही जा रहा है, यानी कि आप ओवुलेशन को भी अच्छे से ट्रैक कर लिए, आपका बीएमआई भी सही है, यूट्रस भी सही है, ओवरी भी अच्छे से काम कर रहा है, एग भी निकल रहा है, स्पर्म भी क्वालिटी ठीक ठाक है, आपने सब कुछ सही से किया है, आपका प्रेगनेंसी भी रुक गया है। लेकिन अगर आप लास्ट में प्रेगनेंसी रुकने के बाद अगर 10 से 12 दिनों के लिए लास्ट में अगर आप सेक्स करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो ये प्रेगनेंसी फिर डिसकंटिन्यू भी हो सकती है, यानी कि भारी हैवी वर्कआउट करने की वजह से या कुछ आप भारी काम कर लिए, इस वजह से प्रेगनेंसी भी डिसकंटिन्यू होकर के नॉर्मल पीरियड आ जाएगा। इसीलिए अगर आप पीरियड के लिए ओवुलेशन और फर्टाइल डेज को कैलकुलेट करके अगर सही समय पर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, आपका प्रेगनेंसी पे रुक चुका है, इंटरकोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फिर नॉर्मल हैवी काम आपको नहीं करना है। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी हो।